पर्यटन नगरी धर्मशाला के मैक्लोडगंज में शुक्रवार को भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से अपनी स्थापना की रजत जयंती समारोह को बड़े धूमधाम से मनाया गया। मैक्लोडगंज स्थित बौद्ध धर्म दलाई लामा के मंदिर तुगलक खांग परिसर में आयोजित किए गए इस समारोह में इस मंच से जुड़ी देश विदेश की कई नामचीन हस्तियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर जहां मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में आरएसएस नेता के तौर पर इंद्रेश कुमार ने शिरकत की, तो वहीं फिल्म टेलीविजन संस्थान के पूर्व अध्यक्ष और बीआर चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत काव्य में धर्मराज युधिष्ठिर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान ने विशेष अतिथि के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस दौरान भारत तिब्बत मंच के पदाधिकारियों ने गणमान्य लोगों की मौजूदगी में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का विशेष सत्कार करते हुए उन्हें शॉल टोपी पहनाई और फिर विशेष सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट किया।可以表露给主色，其一生有了你感觉的，放入双方的，得到了那么主色，搞了双方了，哎嘛就是这其一生，你让人家差这个，哎那我的就啥子不一样了，哎。假如技术，老王包括插上也有这个，取入人现在需要有的这个，这嘛就找到我们都是这个的，这嘛的平常呢，特别凶，好像满足的控制者的，然后商业为兄弟，控制者的，实际上对就过去世界是一个差不多的样，加了这个生意，越要的，实际上呢，中国一个的了解，他不以为中国一个了解下。这个我们那个技术定是用来的生活，假的作用就是差这个。हेलो, आज आप यहाँ उपस्थित हैं। यह स्थान परम पावन दलाई लामा जी का स्थान है। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने निश्चय किया था कि आपका जो स्थायी निवास स्थान धर्मशाला जिला कांगड़ा में होगा। तब से लेकर के निरंतर ये मेरा स्थान है। तब से लेकर के मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। और हम सभी लोग अगर बात करें हम सभी लोग अगर देखें तो हम सभी तिब्बती लोग भारत में विभिन्न स्थानों पर रह रहे हैं और भारत में रह कर के हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। चाहे हमें रहने की स्वतंत्रता हो, चाहे धर्म का अभ्यास करने की स्वतंत्रता हो, हमें हर तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इसके अलावा भारत एक सर्वधर्म समभाव वाला देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोग सामंजस्य के साथ रहते हैं। उनके साथ रहते हुए किसी प्रकार की कोई कष्ट अपने सबका सामना नहीं करना पड़ा है। जहाँ तक हम तिब्बत की परंपरा की बात करें तो तिब्बत की परंपरा भारत की परंपरा है। भारत से गई हुई तिब्बत की परंपरा है और प्रमुख रूप से जहाँ बौद्ध दर्शन की अगर बात करें तो भारत से गया हुआ बौद्ध दर्शन भारत का बौद्ध दर्शन है और हम सभी लोग उसको पढ़ते हैं। तो हमारे तिब्बती ग्रंथों में जब हम पढ़ें तो सबसे पहले ज्ञान अर्थात भारतीय भाषा से तो किस ग्रंथ का अनुवाद किस भाषा से हुआ है सबसे पहले उसमें जिक्र होता है। तो सभी ग्रंथों में भारतीय भाषा से कहा गया है, इस प्रकार का जिक्र मिलता है। तो हम तिब्बती लोग भारतीयों के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि तब से लेकर के अभी तक हम आपकी इस परंपरा को भारतीय बौद्ध परंपरा को निश्चित रूप से लेकर के चल रहे हैं।
假设的出色表现，假如你按照的就收拾下来，这里呢，这个可以做用嘛的，这个呢是这个人的可以一样的设计阶段，这个的历史啊，你讲好的是一样的设计嘛的嘛，这样的一体。तो अगर तिब्बत की बात करें तो तिब्बत अपने आप में एक देश था, बहुत प्राचीन देश था। वहाँ की अपनी बोली थी, अपनी भाषा थी, लेकिन लिखित रूप से कोई अपनी लिपि नहीं थी। तो उसके बाद भारत की लिपि को उदाहरण मानते हुए तिब्बत की लिपि बनाई, उसके स्वर और व्यंजन की स्थापना की गई, उनका निर्माण किया गया। 今天，假设的世界上这个目标设立的是13年，这个加拿大广西部地区东部这个。और उस समय राजा शासनगामों के समय में चीन से बहुत सारे धर्म के लोग और अन्य लोग भी तिब्बत में पधारे थे। गुरु लोग कहा जाए, आचार्य इत्यादि लोग तिब्बत चीन से तिब्बत में बहुत सारे पधारे हुए थे। 根据世界知识的人体，表达的刚好的是个现象，是距离留下的这种到某种行为记忆的神经，的确是个数，讲了广州的说是个数，世界知识的人一的出现。 प्रॉब्लम आया चाहिए शेरे थोड़ी रोटी ना हो तो गांव में शेरे शेरा की वे शेरों से दा जाना कौन-सी तो बहुत प्रॉब्लम आया चाहिए छोटी ना हो लोग गांव में शेरे शेरा की अब खबर से शेरा वांग ड्रिल माशा 这个老师为两年的热过的，我估计给这送下来的。所以我的加拿大广州都对这个我们说的是，我们就是这个。广州说，个人呢，广州说，马上跑起来做我的，这个我现在没说的。 现在吃素的人给加拿大广州说，但是呢，马祖台湾说，罗东是主要的是，是吧？都广州这个最后的这个民族是，他的家里头加拿大我台湾是学的。 तो फिर 8वीं शताब्दी में अगर देखें तो राजा चिफुंगसेन के समय उस समय उन्होंने भारत के प्रखंड विद्वान आचार्य कमल को तिब्बत में पढ़ाया और उसी समय चीन से भी जो प्रमुख ध्यान के माध्यम से धर्म का अभ्यास करने वाले गुरु थे, आचार्य थे, वो चीन से तिब्बत में आए। तो राजा ने फिर दोनों पक्ष को एक भारतीय विद्वान कुंवरशील और उनके शिष्य एक तरफ बैठे तो दूसरी तरफ चीन से आए हुए जो कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान पर ज़्यादा जोर देते थे, ध्यान देते थे, उनको बैठाया तो दोनों के साथ शास्त्रार्थ किया, डिबेट किया, दोनों की बात को सुना। तो उन्होंने फिर आचार्य कमल सिंह जी ने कहा कि हम लोग जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय परंपरा के लोग हैं, वो मार्ग, आधार और फल इन तीनों की व्यवस्था के आधार पर धर्म का अभ्यास करते हैं। जबकि चीनी जो विद्वान थे उनका मानना था कि केवल और केवल ध्यान करके ही धर्म की प्राप्ति की जा सकती है, निर्माण की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा उनका विचार था। फिर आचार्य राजा चिफुंगसेन ने चीनी विद्वान से कहा, बहुत ही सम्मानपूर्वक कहा कि हम तिब्बती लोगों को ध्यान के साथ साथ अध्यात्म की भी आवश्यकता है, ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए हमें जो भारतीय भाषा से अनुवादित ग्रंथ हैं उनकी पढ़ने की आवश्यकता है और बहुत ही सम्मानपूर्वक
उन भिक्षुओं से कहा जो चीन से आए हुए थे, हाथ जोड़ करके कहा कि आप लोग जा सकते हैं, हमें भारत की जो कमल सी और उनके शिष्यों द्वारा बताई गई व्यवस्था है उसको हम पालन करेंगे। इस प्रकार का तिब्बत में एक उदाहरण देखने को मिलता है कि किस प्रकार से चीन विद्वानों को मना करके प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जो विद्वान थे उनके द्वारा ज्ञान को तिब्बत के राजाओं ने वहाँ की जनता ने स्वीकार किया।天津事务所就是马人的开发在差的了，天津事务所这个得去哪里？这里要商业设备，在马人的呢，我用的，看到价格开发需求什么都有，到底我都是天津事务所得去哪里？天津事务所，像这里啊，叫做松山那个根本是最初的瓦斯，第一个的瓦斯，在这一层呢，看到都是最新的一层呢，这价格，真正的钢铁的，真正的那个根据。熊的都觉得，这个熊猛鸡，可以拿这样子熊的。फिर उसके बाद हम 8वीं शताब्दी में देखें कि नालंदा के उस समय के प्रकांड विद्वान आचार्य शांत रक्षित जी को तिब्बत में आमंत्रित किया जाता है। तो उस समय आचार्य शांत रक्षित जी ने तिब्बत के राजा से कहा, विद्वानों से कहा कि आपको भारतीय भाषा, चीनी भाषा या अन्य भाषा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उस भाषा को न पढ़ के आप अपनी भाषा में अगर अनुवाद कर सकें, क्योंकि आपके पास अपनी तिब्बती भाषा है, आपकी लिपि है, लिखने के विधि है, तो आपको अपनी भाषा में अनुवाद कर लेना चाहिए। इसलिए 8वीं शताब्दी से आचार्य शांत रक्षित के बाद तिब्बत में जो अनुवाद का कार्य है बहुत ही बृहद रूप से अनुवाद का कार्य प्रारंभ हुआ।天津事务所，可能哪人的都比罗松山，商业为雄，但是我们几个人的利益是主要的我做的，但这个是说根据不的家他自己，对于不的理解他自己。他的历史概念都有效，然后管理的什么行业都有效，了解他的利益，然后这个语言上的方面，常常相互了。तो अगर आज हम देखें तो जो अनुवादित ग्रंथ हैं भगवान बुद्ध के वचन प्रत्यक्ष रूप से जिनको सूत्र कहें तो उनकी भारतीय भाषा से और पाली भाषा से संस्कृत और पाली दोनों अगर कहें तो उनकी सूत्रों की संख्या अर्थात की संख्या 200 के आसपास है। और जो भारतीय विद्वानों के द्वारा टीकाएं की गई है उनकी संख्या 200 से अधिक है। तो इस प्रकार से दोनों को देखें कि 300 से अधिक पोथियां अनुवाद की गई, सूत्र और शास्त्र दोनों की संख्या 300 से अधिक है। और इसका जो अनुवाद मूल रूप से संस्कृत से किया गया था और कुछ एक ग्रंथों का पाली से भी किया गया था। तो आज हम देखेंगे अपने तिब्बती भाषा में बौद्ध धर्म की जितनी भी व्यवस्था है सूत्र और शास्त्र संपूर्ण रूप से व्याप्त अच्छी तरह से विधिवत तरीके से तिब्बती भाषा में उपस्थित है।
일의 이웃이라는 것이 상계의 수고를 이내나 경제들에도 스스로 장치 나는德国在이내 모두 감시 청구들의 시간에 다섯 번째多的根据奴隶的长的合作与可是的稍微项目，他们是产业的项目嘛比，但是农历年出来之后的，那项目的要本是差不多嘛就是这些个，农历30以上的项目嘛比，可是是。这里所谓的农历开，等到你开了就要玩，这是意思呢，差不多就选择这些个。तो इसके अगर मैं बहुत भिक्षु हूँ और मैंने अब तक कितना भी अध्ययन किया है इस परंपरा के माध्यम से किया है और अलग अलग जगह पर जाकर के अलग अलग लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमें अध्ययन करना चाहिए। जो बुद्ध के वचन हैं, जो सूत्र और शास्त्र है, उनका हमें अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए। उनको शब्द से नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध ने खुद कहा है कि मेरे द्वारा जो बताए गए धर्म हैं, जो मार्ग हैं, उसको अभ्यास करने की आवश्यकता है, ना कि आपको केवल और केवल उसको श्रद्धा मानने की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी आप लोगों से कहता हूँ कि जो हमारे सूत्र और शास्त्र हैं, जो अनुवादित ग्रंथ हैं, मैं अपने दिल्ली भाई नगर से भी कहता हूँ कि 300 से अधिक जो ग्रंथ हैं उनको अध्ययन करना चाहिए, शब्द से नहीं मानना चाहिए। और फिर ब्रह्मवत जी कह रहे हैं कि शब्द से न मान करके विख्यापा महात्मा को कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, जो आप कह रहे हैं वैसा ही है, ऐसा नहीं है। आप बड़े सम्मान पूर्वक जो आपके सामने शास्त्रार्थ कर रहा है, जो अपने पक्ष को रख रहा है, तो आप उस पक्ष से सहमत न हो तो बड़ी अच्छे सम्मान के साथ आप कह सकते हैं कि मैं आपके पक्ष से आप जो एक कोट कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। बड़े सम्मान के साथ आप उसको मना कर सकते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने परीक्षा करने के लिए कहा है, तर्क वितर्क करने के लिए कहा है, तो आप लोगों को करना चाहिए। 생이 중들의 실망은 싸움하고 있으니 내가 이게 요즘 식이 대세기 이제 생식을 보이어요. 이런 우리가 싸웠던 어떤 도시에 매 실질과는 이게 우로서 제도들이 자들이 이르다네 다 그렇게 성도들 전에 오늘 교사들이 서성들이 왜냐면 교회 신랑의 교회 우리 교회 그남의 교회들이 왜냐면 모두 투비어요. 그래서 노수부의 세력을 안에 지금 성도들이 보고 하나씩 싸우고 모델과 나트스레시가 투비어요. 제가 나도 그거 신주간에 그게 시작하지 시고 무시시고 여기 인간에 지금 이거 producer 그거 지금 다른 나라는 나타나는데 제가 지금 그 저거를 써있는데 해를 해야 하는 것이에요. 보고 내가 지금 되게 좋은 제 예산에 마치주간에 준비를 하는 자세들이 환대요 예산에 수수님이 제시되어야지 들으시고 그런 시대에 나는 실질만에 어쩌야지 나보다 자네를 가서 들어오서지 그런 말을 들어서 자연이고 तो मैंने भी बचपन से जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जो सुदूरा से लेकर के अंत तक जो पढ़ाई के माध्यम है, उनको मैंने पूरा पढ़ा, कंठस्थ किया, याद किया, शास्त्रार्थ किया। तो मेरे भी जो अध्ययन की व्यवस्था है
वो विधवा रूप से हुई है। मैंने भी उसमें समय गुजारा है और आज भी जब समय मुझे मिलता है उसका अध्ययन करता हूँ, क्योंकि ये जो व्यवस्था है भगवान बुद्ध के दर्शन की बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसके जो सिद्धांत हैं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, उनको पढ़ करके तभी जाकर के सीखा जा सकता है। और मैं विश्व के बहुत सारे विद्वानों से मिला, बौद्ध परंपरा के विद्वानों से, इसके अलावा प्रत्येतर परंपरा, उनसे भी मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा पिछले कई दशकों से मैं वैज्ञानिकों से मिल रहा हूँ, और खास करके जो मनोविज्ञान के वैज्ञानिक हैं, जो भौतिकी के वैज्ञानिक हैं, उनसे मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके साथ साथ संवाद करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी भी रुचि जो भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मनोविज्ञान की व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा रुचि वो दिखा रहे हैं, ऐसा मैं आपसे कह सकता हूँ। बुद्ध पूर्णिमा का पवित्र अवसर तथागत बुद्ध ने दुनिया में से दुख जाए सुख आए, हिंसा जाए अहिंसा करुणा और मैत्री आए, अपराध जाए युद्ध जाए शांति आए। इसलिए उन्होंने कहा था हर मानव शरीर को सोल को अल्टीमेटली आपको दीपो भव स्वयं को एनलाइटन करना हो। हम एनलाइटन करेंगे तो जगत में भी प्रकाश आएगा, अंधकार जाएगा, वासनाएं और विकार जाएंगी, निर्मलता आएगी। ऐसे बुद्ध पूर्णिमा के विशेष प्रसंग पर मैं सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सक्रिय रहें, मित्र करुणा और मैत्री भाव से रहें, इसकी शुभ कामना करता हूँ। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। आज का दिन गुरु रविदास जी जिन्होंने विषमता के विरुद्ध समरसता के लिए कार्य किया, वो भगवान के ऐसे समर्पित मानव थे कि मां गंगा उनकी कठोरता में चली आई। ऐसे महर्षि तुल्य स्वामी रविदास जी की जयंती पर भी मैं सबके मंगल की शुभकामना करता हूँ। उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। कभी कभी शैतान ताकतें सिर उठाती। 1-1.5 महीना पहले एक क्रूर षड्यंत्र के अंतर्गत लोग तो कहते हैं कि उसमें कोई चीनी जासूस थी, परंतु परम पावन दलाई लामा जी के कृष्ण पर हमला करने की कोशिश। हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। कहते हैं कि सूर्य पर थूकोगे तो अपने चेहरे पर ही थूक पड़ेगा। जिन्होंने शीतलता के, शांति के, निर्मलता के, करुणा और मैत्री के रूप परम पावन दलाई लामा जी पर गंदा आरोप लगाकर थूकने की कोशिश की, वो स्वयं बदनाम हो गए और वह सब स्पष्ट भी हो। इसलिए आज की सभा में हम सब ऐसे षड्यंत्रों की निंदा भी करते हैं, परंतु जो ऐसे राक्षस वृत्ति के लोग हैं, भगवान अलौकिकेश्वर से तथागत बुद्ध से प्रार्थना भी करते हैं ऐसे राक्षसों को सद्बुद्धि। परम पावन दलाई लामा जी का चरित्र
निर्मल और निर्दोष था, है और सदा रहेगा। वह प्रकाश के रूप में सदा जगमगाते रहेंगे। आज पूरी दुनिया युद्ध की ओर बढ़ रही है। अगर युद्ध से मुक्त शांति युद्ध चाहिए तो भारत से, हिमालय से, बुद्ध से ये मार्ग निकलता है। इसलिए आज युद्ध की जरूरत नहीं है, बुद्ध की जरूरत है। आज जंग की, हिंसा की जरूरत नहीं है, अहिंसा परमो धर्म की जरूरत है। आज राम और कंस की आवश्यकता नहीं है, राम और कृष्ण की आवश्यकता है। इसलिए इस पावन स्थल पर बैठे हुए हम सब संकल्प करते हैं, युद्ध नहीं, बुद्ध के मार्ग से विश्व में शांति की प्रतिष्ठा करेंगे। इसी के साथ साथ मैं दो चार बातें और कहना चाहता हूँ। यह वर्ष भर भारत तिब्बत सहयोग मंच देश में और विश्व में तिब्बत के मामले में, जो तिब्बत में नरसंहार हो रहा, अत्याचार हो रहे, जबकि हर देश की जनता को उसका मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। पिछले अनेकों वर्षों से तिब्बत की जनता का मौलिक अधिकार छीना हुआ, उनकी मौलिक धरती भी उनसे छीनी हुई है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम यूएनओ सहित विश्व की सब ताकतों से यह आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे, वो आगे आए और तिब्बत और तिब्बत की जनता, तिब्बतियों को उनका जो मौलिक अधिकार है, ऑटोनोमस के रूप में अथवा आजादी के रूप में, उनको शीघ्र प्राप्त हो। इसके लिए चीन जैसी ताकतों पर दबाव डाले। वह परम पावन दलाई लामा जी की प्रतिनिधि संस्था जो एक्साइल गवर्नमेंट है, उनसे वार्ता करें और इस समस्या का सदा के लिए समाधान करें, क्योंकि संवाद ही समस्याओं का समाधान है। तनाव, हिंसा, युद्ध, कत्ल, ना ये कोई समस्याओं के समाधान थे, ना कभी होंगे। इसलिए आज की इस पवित्र सभा में हम सब मिलकर एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि चीन षड्यंत्र बंद करे, तिब्बत को उसकी स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्राप्त हो, तिब्बती जनता अपने मौलिक अधिकारों के साथ, पावन कर्तव्यों के साथ फिर से और परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में तिब्बत में निर्वासित न होकर तिब्बत में वास करे। इस प्रस्ताव को एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके और